तुम रहने दो, मैं खुद ड्राइव करूंगा। मेरी बात सुनो भाई, ऐसा हरगिज नहीं है कि तुम बाप नहीं बन सकते हो मेरे भाई। तुम्हारे साथ जो भी प्रॉब्लम है कोई बात नहीं। तुम्हें पता है मैं नाज़ान के अंदर काफी तब्दीलियां देख रहा हूँ। जाहिद, एक दूसरे को एक और मौका देकर देखो। या तुम दोनों ऐसा भी कर सकते हो, दुनिया में ऐसे बच्चे हैं, वो बच्चे जो माँ बाप को तरसते हैं, उन बेचारों के माँ बाप इस दुनिया में है ही नहीं। तुम उनमें से किसी एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हो जाहिद। अडॉप्ट कर लूं? बिल्कुल, इसमें क्या हर्ज है? दो ना उन्हें वो खुशी जिस खुशी के लिए वो लोग तरसते हैं बेचारे। सोचो इस बारे में। अच्छा चलो उठो, चलो चलते हैं। तुम्हें जो मैंने आइडिया दिया इस पर जाहिद तुम गौर करो। और हाँ, नाज़ान से डिस्कस कर सकते हो। और रही बात अलमास की तो वो छोड़ दो मुझ पर, समझ गए? मैं सब संभाल लूंगा। वादा करता हूं तुमसे दोबारा उसका चेहरा नहीं देखोगे तुम। चलते हैं। तुम जाओ अली, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूं। ठीक है भाई। Adoption. Adoption. सुबह तक सवाल करती रहोगी तो भी मेरा जवाब कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा। सच बात तो ये है कि कोई यकीन नहीं करेगा। कोई यकीन करे या ना करे मेरी बात का, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझ पर क्या गुजरी है। जब मेरा बच्चा पैदा होगा ना, तो तुम सबको पछतावा होगा कि तुमने यकीन नहीं किया। तुमने कभी ये सोचा है कि तुम पर कोई यकीन क्यों नहीं करता अल्मास? कल तक जिस फैमिली के खिलाफ तुम साजिशें करती रही हो अल्मास, या फिर अली कौजान जिसकी आंखों में देखकर अब तक तुम झूठ बोलती रही उसके भाई पर अपने बच्चे के बाप होने का इल्जाम लगाया है तुमने। हैरत है, चरवाहे की कहानी याद आ गई मुझे तो। यानी जिंदगी में पहली दफा सच बोल रही हूँ और कोई भी मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहा। वो सारे लोग जिन्होंने अब तक मेरी झूठ पर यकीन किया। इसकी वजह तुम्हें पता है और इसका क्रेडिट भी खुद को ही दो। अपना वक्त जाया कर रही हूँ बस, और क्या। कुछ भी कह लो, तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी। अब तुम कहाँ जा रही हो? अपना सामान बांधने और अपनी किस्मत पर यकीन करने। कुछ करो नूर, कुछ सोचो। नूर, कुछ भी हो जाए अब मैं हफीजा की भी नहीं सुनूंगा। अलमास को जाना ही होगा मेरे घर से। तुम समझ रहे हो मेरी बात? कहाँ है, साथ है क्या वो? नहीं, नहीं है। इस वक्त मेरे साथ नहीं है वो। क्या तुम रिलैक्स हो गए? अली, तुम्हें मेरी आवाज? हाँ बोलो। अब क्या हुआ, बोलो ना। सोचो अलमास, सोचो कि तुम अब क्या करोगी। अलमास सोचो। या तो अभी या फिर कभी नहीं। या अल्लाह, मुझे मेरे बच्चों के जरिए से नाज़माना, अपने रहम से मेरे बच्चों को महरूम न करना। अलमास, सब कुछ बताओगी तुम मुझे अभी? बाद में अम्मी, बाद में। कोई बात नहीं, मैं मर रही हूँ यहाँ। मुझे सब कुछ बताओ अभी। अलमास, अलमास, तुमने दरवाजा बंद क्यों किया? मुझे सब बताओ। खोलो दरवाजा। मेरी बच्ची, मेरी बात सुनो। जो कुछ भी हुआ है, खुद को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। मुझे बता दो सब। अच्छा अम्मी बस करें, मैं अपने आप को कुछ नहीं कर रही।
कुछ करूंगी तो नूर के साथ। तो तुम्हारा मतलब है कि अलमास जो भी कह रही है हम उस पर यकीन कर ले? वाकई होश में हो ना? अली, क्या तुम थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो सकते हो? मैं ये नहीं कह रही कि वो सच बोल रही है, मगर मगर कुछ नहीं। जाहिद ने सबके सामने ही कहा है कि बाप नहीं बन सकता वो। और तुम इस बात का मतलब समझती हो हाँ? कि तुम्हारी कजन जो है ऐसे आदमी को अपने बच्चे का बाप कह रही है जो जिंदगी में किसी भी सूरत बाप बन ही नहीं सकता है। अली, मैं अलमास को अच्छी तरह जानती हूँ। वो झूठ बोल रही होगी, लेकिन ऐसा भी तो। यार अब भी तुम लेकिन कह रही हो, अभी भी लेकिन कह रही हो। देखो, मुझे अलमास के झूठों और चालाकियों का बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन उसके अंदाज से मुझे लगा नहीं कि वो झूठ बोल रही है। हाँ, तुम अलमास का अंदाज देखकर कह रही हो कि वो सच बोल रही है, बाकी साइंस तो पागल है। तुम्हारी अलमास पर भरोसा करे वाकई में, जो कभी सच बोलती ही नहीं है। देखो, अलमास कुछ भी हो सकती है, लेकिन बेवकूफ नहीं। उसे भी इस चीज का अंदाजा है कि एक डीएनए के बाद उसका सच और झूठ सामने आ जाएगा। ये जानने के बाद वो झूठ क्यों बोलेगी? और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, वो तो बच्चे की पैदाइश से पहले भी पता लगा सकती है कि बाप कौन है। वो कभी भी इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं कर सकती है। अली, खुद सोचो ना, ये सब कर उसे क्या मिलने वाला है? यानी अगर उसे यकीन होता तो। यार एक मिनट, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि उसे किस बात पर यकीन है, वो तुम्हें भी पता है। मैं तुम्हें लिख के दे देता हूँ, उसने पहले ही किसी रिपोर्ट का बंदोबस्त किया होगा, शायद किसी डॉक्टर का। उसे अगर यकीन है तो अपने धोखा देने पर उसने चारों तरफ अपने हाथ पांव फैलाए हुए होते हैं, कहीं से भी हो जाएगा इंतजाम उसका। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप लोग उसका टेस्ट करवा लें। यकीन नहीं आ रहा कि तुम अभी भी उस पर भरोसा कर रही हो नूर, जिस कजन ने कोई कसर नहीं छोड़ी तुम्हारे खिलाफ साजिशें करती फिरी। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है मैं उसका साथ दे रही हूँ? और कब से तुम ये क्या अलमास तुम्हारी कजन किए जा रहे हो? तुम आखिर साबित क्या करना चाहते हो? तो अलमास कजन नहीं है? कजन तो है मेरी। हाँ तो है ना। अगर ऐसा लगता है कि तुम्हारी कजन जो भी बोल रही है वो बिल्कुल सच है, तो मैं भी यही कहूंगा कि तुम हिमायत करिए उसकी। और क्या कहूंगा मैं, तुमने तो हैरान कर दिया मुझे आज। नूर को लगता है कि अलमास सच बोल रही है। हद हो गई है यार। असल में तो तुम मुझे हमेशा हैरान करते हो, कभी भी तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। ओह यार, ये आदमी तुम्हारे लायक नहीं है नूर, बिल्कुल भी लायक नहीं। कहाँ गया वो? कहाँ है? कहाँ है यार? पता नहीं कहाँ चला गया है। अलमास, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? दरवाजा खोलो। तुम अंदर कर क्या रही हो आखिर? अलमास! अल्लाह तेरा शुक्र है या अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है मेरे परवरदिगार। अलमास, अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। अलमास, लगता है आप किसी बात को लेकर परेशान हैं। अगर मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं तो एक नॉवल बन जाएगा। अच्छा, तो ये बात है। अलीना साहिबा, अलमास को शर्म है तुम में? यहाँ क्या कर रही हो तुम? बाहर निकलो यार। मसाज करने वाली को फौरन बाहर भेजें। अलमास, मुझे मजबूर मत करो, तुम निकलो। जरा बाहर जाना। तुम ऐसा करो, जरा मुझे मेरा गाउन ला कर दो जल्दी। तुमने शायद मुझे नाजान समझ लिया है। बदतमीज लड़की, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं नाजान हूँ? हाँ बोलो। नाजान समझकर ना तुमने बहुत बड़ी गलती की है मुझे अलमास, मैं अभी तुम्हें बता। पहले आप मसाज वाली को बाहर भेज दें, क्योंकि यकीन है मुझे जो मैं दिखाना चाह रही हूँ नहीं चाहेंगी कि कोई और देख ले उसे। मैंने अलमास की कोई हिमायत नहीं की, याद रखना। इल्जाम लगा है तुमने मुझ पर, कभी नहीं भूलूंगी मैं ये।
करीम साहब, अल्मास, आज के शानदार मुजाहरे के बाद ना हमारे दरमियान अब कोई भी मुआयदा नहीं रहा है और अब मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती हूँ। समझ लो इस बात को। मेरा तो ख्याल है इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। आज जो चीज आपको दिखाने के लिए लाई हूँ वो आपको चौंका देगी। अगर आज आप मेरी बात सुन लेती हैं तो मैं वादा करती हूँ कि आपकी जिंदगी में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा अलीना साहिबा। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, ये क्या नई बकवास है? नूर और अली साहब के दरमियान कुछ बातों का इल्म नहीं है आपको। जितना आप जानती हैं वो उसके सामने राई बराबर है। अल्मास, दिखाओ क्या दिखाना है। मेरा मजीद दिमाग खराब मत करो, दिखाओ। पहले शर्त तो तय कर लें। ये लौटाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन इतनी छोटी सी चीज के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। बालियां तो बस एक बहाना है, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। मैं समझी नहीं। नूर, शायद मैंने जिंदगी में कभी भी बगैर सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन इस बार मैं बस ऐसे ही चलाया, कुछ सोचे समझे बगैर। मुझे वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा करीम साहब। वो आदमी तुम्हारे लायक नहीं है नूर। जब भी मैंने तुम्हें उसके साथ देखा, तुम्हें तकलीफ देते ही देखा है। अली तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। यार जाहिद कह भी रहा है कि वो नहीं बन सकता बाप, तो जबरदस्ती क्यों बना रहे हो उसे? मैं जानता हूं कि मेरा तुमसे ये सब कहना बहुत ही अचानक और बहुत अजीब है, लेकिन मैं तुम्हें जिंदगी में वो सब दे सकता हूं जो तुम वाकई में डिजर्व करती हो। और तुम जानती हो कि मैं क्या चाहता हूं नूर। जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा, मैं चाहता था वो लम्हा ज्यादा रोमांटिक हो, ज्यादा मौजू हो और ये सब मुनासिब वक्त पर हो। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उस आदमी को तुम्हें नुकसान पहुंचाते देखकर मेरे दिल ने कहा और देर नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं मजीद वक्त जाया क्यों करूं। नूर, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम मुंह से इस तरह बात करने वाले होते कौन हो? अली, क्या कर रहे हो तुम? ये मेरे घर में घुस के कैसे बात कर रहा है तुमसे? जान में हो तुम क्या? ये मेरे निकाह में है। नूर मेरी बीवी है करीम। मुझे वाकई नहीं मालूम था। अली, खुदा के लिए पुरसुकून हो जाओ। दफा हो जाओ घर से मेरे। अभी मेरे घर से निकल जाओ फौरन, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। निकल जाओ यहाँ से। अली प्लीज गुस्सा नहीं करो, आराम से अंदर चलकर बात करते हैं। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। अली, यहाँ तमाशा बन जाएगा। सब खैर हो इंशाल्लाह। प्लीज अंदर चलो। चलो अंदर। प्लीज रिलैक्स हो जाओ। मेयर, ये कौन था? अल्मास, तुमने जो शराइत रखी हैं मैंने वो सब सुन ली है, ठीक है? लेकिन मैं तुम्हारी शराइत का जवाब देने से पहले ये जानना चाहती हूँ कि तुम मुझे इसके बदले क्या देने वाली हो। दिखाओ जो दिखाना है, वरना फिर मैं अपने शौहर को यहाँ बुलाकर यहाँ से धक्के देकर निकलवाऊंगी तुम्हें। ठीक है, मैं मजीद कुछ कहे बगैर आपको दिखाती हूँ जो आप देखना चाहती हैं, क्योंकि इसे देखने के बाद आपको यकीन आ जाएगा कि मुझ पर भरोसा करना आपकी जिंदगी का बेहतरीन फैसला है। अल्मास, अब बस भी कर दो तुम। दिखाओ जो भी दिखाना है, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। अलीना साहिबा, क्या अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत का सामना करने के लिए तैयार हैं? ये तो निकाहनामा है। हाँ देखें जरा, ये देखें कि पहले सफे पर किसकी तस्वीर है।
ये मुमकिन नहीं है, ये सच नहीं हो सकता। देखो, गौर से देखो, ये क्या है? ये तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? ये मेरी अंगूठी है, ये मेरी शादी की अंगूठी है, ये मेरे और अली के निकाह की अंगूठी है। क्या तुमने सुना? मैं तुम लोगों की चालाकी अच्छी तरह से समझती हूँ, समझी? ये जाली निकाहनामा दिखाकर मुझे तुम धोखा देने जा रही हो ना? बेवकूफ समझती हो क्या मुझे? ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा। आपको लगता है कि अली साहब अभी भी आपके शौहर है, इसलिए आपको यकीन नहीं आ रहा। लेकिन आपका शौहर, आई एम सॉरी, पर आपका साबका शौहर बहुत पहले तलाक दे चुका है आपको, और वो भी आपकी अम्मी की दस्तखत के साथ, आपकी अम्मी की वकालत के साथ, उस वक्त जब आप कोमे में थी। जी अलीना साहिबा, आपकी अम्मी शुरू से सब जानती है, बल्कि सिर्फ आपकी अम्मी नहीं, आपका भाई सिनान साहब जानने के बाद यहाँ से चले गए थे। जाहिद भी जानता है, वो ना सिर्फ ये बात जानता है बल्कि नूर का साथ भी दे रहा है। नाज़ान भी जानती है इस बात को, फराद साहब भी, मेरे बाबा भी, मेरी अम्मी और हम सभी। आप हर जगह मेरा शौहर कहती फिरती हैं, जबकि हर कोई जानता है कि वो आपके नहीं, नूर के शौहर है। उस आदमी की नियत सही नहीं थी। तुम्हें मैंने पहले भी वार्न किया था, लेकिन तुमने नहीं सुनी मेरी जिद की। तुमने सिर्फ मुझे जलाने के लिए सब कुछ किया। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा अली, ये सब तो मेरे दिमाग में भी नहीं था। उस आदमी ने शादी के लिए कहा तुमसे, और तुमको मैंने ये सब कुछ पहले से बता दिया था। तुम्हारा मतलब क्या है अली? यानी मैंने उसे हिम्मत दिलाई इस चीज की? नहीं, वो तो पागल है ना। घर के अंदर आकर तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर रहा है वो। तुमने हिम्मत नहीं दिलाई, बस उसके दिमाग में आया और वो घर आ गया। तुम मुझे इल्जाम दे रहे हो? हाँ नूर, इल्जाम दे रहा हूँ मैं तुम्हें। उसके साथ अखबारों में तुम दिखी हो, लेट नाइट उसके साथ डिनर के लिए भी चली गई तुम, और उसके बाद कह रही हो कि मैं इल्जाम दे रहा हूँ तुम्हें। वाकई में मैंने उसे हिम्मत दिलाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया अली, और मैं कैसे कर सकती हूँ ये? मेरी नजरें तुम्हारे अलावा किसी पर नहीं ठहरती, तुम मुझ पर कैसे इल्जाम लगा सकते हो? तो कैसे आई उसमें इतनी हिम्मत? हाँ, जो तुम कह रही हो अगर वो सच है तो इतने एतमाद से कैसे बात कर रहा था तुमसे वो? मुझे नहीं मालूम, पागल हो जाऊंगी मैं। उसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई, मैं कैसे बता सकती हूँ? और तुमने तो बता दिया ना उसे अब सब। एक अजनबी को ये भी बता दिया कि हम दोनों शादीशुदा हैं। जो भी किया हो, आदमी को पागल कर दिया होगा। घर में घुसे और बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे। आदमी जोर जोर से चीख रहा है। पता नहीं हफीजा, उन्होंने उस आदमी के साथ क्या क्या सलूक किया होगा। हफीजा, तुम्हारी जबान कहाँ गई? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। उसके शौहर ने गुस्से से आसमान सर पर उठा रखा है। मुझे क्या नैयर साहब, जो कर रहा है करने दे। इस सब के बारे में नूर को सोचना चाहिए, मुझे नहीं। मेरे और भी बहुत से मसले हैं। ला हौला वला कुव्वता। अलीना साहिबा, आंखें खोलकर ही कोमा में चली गईं। अलीना साहिबा, देखिए होश में आ जाए और ये मुझे दे दे, वरना आप हमें पकड़वा देंगी। आप मुझे सुन तो रही है ना? हाँ, जो बातें हमने की हैं वो याद तो है ना? देखिए, अच्छा सुने, आप मेरी मदद करेंगी और मैं आपकी मदद करूंगी। शौक में चली गई लगता है, या शायद पागल हो गई हो। ओह, इससे तो किसी किस्म की उम्मीद नहीं लगा सकते हम आज। मेरी जान, क्या मतलब है इसका? किसी पर भी भरोसा नहीं करना, हद तक कि अम्मी पर भी नहीं करना। क्या कहना चाह रहा है वो? बस कर अलीना, बस कर। थक चुकी हूँ मैं। मर्द उस कमरे में सोया है। तुमने शोर मचाया तो वो उठ जाएगा, और जब पता चलेगा कि बाबा नहीं आए तो परेशान होगा। तुम्हारा भाई कुछ भी लेकर चला जाएगा, और उसके बारे में तुम मुझसे हिसाब मांगो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नूर, तुम प्रेग्नेंट हो? पहले तो मैंने सोचा कि मेरे शौहर से बेहद मोहब्बत करने वाली बस एक लड़की है।
फिर पता चला अली भी मोहब्बत करता है। मैंने सोचा कि शायद सिर्फ वक्ती जज्बात हो सकते हैं, लेकिन मैं ही गलत निकली आखिर में, क्योंकि वो तो उसकी शरई बीवी निकली। अब मैं क्या करूंगी अम्मी? अलीना साहिबा, देखिए खुद को संभाले, ये सब कुछ छोड़ दे। जानती हूँ मैं, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हाँ, तुम ये चाहती हो कि ये मामला आज ही खत्म कर दो। वाह, वैसे भी तुम्हारे पास अब खोने के लिए और बचा क्या है अलमास, तो दूसरों के पास क्यों रहे? बस अलीना, क्या हुआ इसे? हफीजा, ये अलीना साहिबा को क्या हुआ है? खैरियत होगी इंशाअल्लाह। सिर्फ तभी से पेश आने की कोशिश की मैंने, यानी अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता या कोई इशारा मिलता तो क्या मैं इस तरह का रवैया रखती? अली बताओ। नहीं, तुम नहीं रखती, ऐसा ही है। हाँ, मगर जिससे मैंने मोहब्बत की थी वो हरगिज भी ऐसा नहीं करती, लेकिन जो मेरे सामने खड़ी है उसके बारे में नहीं पता कुछ कि वो किससे कैसा रवैया रखती है, मुझे कुछ नहीं मालूम। ठीक है, तुम इस वक्त मुझसे नाराज हो और मैं ये बात समझ सकती हूँ, इसीलिए तुम्हारी बातों को संजीदगी से नहीं लूंगी। चाहे मेरा दिल जितना भी टूटे, मैं तुम्हारी कोई भी बात दिल पर नहीं लूंगी। नूर, याद रखना, ये जितनी बातें तुमने मजबूर किया मुझे कहने पर, मैं ऐसा नहीं था। क्या हुआ है? तुम ठीक हो? हाँ? तुम ऐसे नहीं जा सकते, हमें भी बात करनी होगी। मैंने तुमसे कुछ पूछा है अलीना? क्या बात है आखिर? हाँ? क्या बात है? तुम क्या कर रही हो ये? अलीना, अलीना, मेरी बच्ची। अलीना, अलीना।
जाहिद कहाँ हो तुम? जाहिद कहाँ चले गए हो तुम? बेचारा जाहिद। जाहिद, जाहिद। प्लीज चले जाओ नाज़ान। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे। जाहिद प्लीज मेरी बात सुनो। उससे छुटकारा हासिल करो। हम एक नई शुरुआत करेंगे। मुझे अपने किए पर पछतावा है और मैंने तौबा की है अल्लाह से। अल्लाह मुझे सजा दे अगर दोबारा ऐसी गलतियां करूं जो माजी से मुसलसल करती आ रही हूं। मैंने अलमास वाले मामले से माफ किया तुम्हें, तुम भी माफ कर दो मुझे। दोबारा शुरुआत करते हैं, अपनी गलतियों को मिलकर सुधारेंगे, दोबारा एक दूसरे का हाथ थामेंगे। प्लीज जाहिद। पता नहीं अलीना को क्या हो गया। कसम से उस औरत की आंखों में जान ही नहीं थी। यूं लगता है जैसे बहुत जल्द मरने वाली है वो। अंकल खुदा के लिए हर वक्त ऐसी बातें नहीं किया करें। अरे बेटी, तकदीर का फैसला है, मर जाएगी तो फिर मर जाएगी। वैसे भी ये तुम्हारे हक में अच्छा ही होगा। हाँ नहीं यार, अब बाहर जाके कॉफी वगैरह पी कर आए। जैसे मैं तुम्हारे साथ बैठने का बड़ा शौकीन हूँ। ठीक है तो फिर मैं जा रहा हूँ। सुनो हफीजा, अगर कोई बुरी खबर आए तो मुझे बगैर बुलाए हलवा नहीं बना लेना, समझी? तौबा इस्तग़फ़ार। क्या हुआ होगा उसको? क्या हुआ? शाबाश है तुम्हें बेटा, शाबाश है तुम्हें। अपने शौहर की पहली बीवी की फिक्र हो रही है। कितनी नेक दिल भतीजी है मेरी। हाय, अगर ये औरत 3 साल और सो गई तो क्या होगा? ओफ ओफ। तुम यहाँ क्या घूम रही हो? हैं? काम कर रही थी बाबा। अल्लाह अल्लाह। माँ बेटी के रंग ढंग ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। अल्लाह खैर करे। तुम तो यहाँ अलीना साहिबा के लिए ऐसे रो रही हो जैसे बड़ी मोहब्बत हो तुम्हें उनसे, और मेरी बेटी किस परेशानी में है तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं है। अच्छा आंटी, अब बस भी कर जाएं। वैसे भी सुबह से बुरा दिन गुजर है, कुछ ना कुछ हुए जा रहा है। अब आप शुरू मत हो जाएं। वाह वाह वाह, बहुत बेहिस हो। तुमसे ज्यादा खुद गर्ज नहीं देखा मैंने। मैं ये सोच रही हूँ कब से कि आखिर अब होगा क्या। जाहिर है मेरी बेटी की परेशानी से तुम्हारा क्या ताल्लुक होगा। आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा अम्मी जान, फिक्र ना करें। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आके बैठो, इधर आओ, बैठो यहाँ और सब कुछ बताओ मुझे। ये सब क्या है, वरना मैं जान से मार दूंगी तुम्हें। ठीक है ठीक है, मैं अपना सामान ले आती हूँ, रुके जरा। ठीक है
अब मेरी बेटी कहाँ जा रही है सामान लेकर? आंटी, चल आराम क्या से। रहा है इस घर में? मुझे कोई कुछ नहीं बताता क्या चल रहा है, कोई कुछ नहीं बताता। छोड़ो मुझे। आंटी, आप प्लीज परेशान मत हो। मैं हूँ ना अलमास की मदद करने के लिए, मैं संभाल लूंगी। कहना बहुत आसान होता है नूर साहिबा, इतने बड़े शहर में वो अकेले कैसे रहेगी? मैंने कहा भी है कि अपनी खदीजा खाला के घर चले जाओ, वहीं रहो, मगर वो कहाँ मेरी बात सुनती है। कहती है अपना ख्याल खुद रख सकती है। अम्मी जान, क्या आपको अब तक मेरी हालत का पता नहीं चला? मेरी बात सुने, इस वक्त तो मैं जा रही हूँ, लेकिन जब मेरी वापसी होगी ना तो देखिएगा कितनी शानदार तरीके से होगी। मगर उस वक्त तक कुछ ना कुछ कहानी बनाकर बाबा को सुनानी पड़ेगी। अब अगर तुम जा ही रही हो तो हम लोग भी यहाँ नहीं रहेंगे। रुको जरा, मैं भी अपना सामान पैक अम्मी करती फजूल हूँ। बातें मत करें। देखिए, मैंने बताया तो है कि अभी जा रही हूँ, मगर जल्द वापस आऊंगी। अलमास, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? हाँ बताओ, उस गली जाहिद ने ऐसा क्या किया कि तुम्हें यहाँ से जाना पड़ रहा है? जानती हूँ तुम मुझे झूठी तसल्लियाँ दे रही हो अलमास। नहीं अम्मी जान, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, मगर आप जरा सब्र से काम लें अम्मी। मैं जब वापस आऊंगी तो समझ जाएंगी आप सब। या अल्लाह, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे अल्लाह। हाँ, ओ अच्छा नूर, सुना अलीना साहिबा बीमार हो गई, तुम बताओ जरा क्या हुआ है, खैरियत है? पता नहीं, अचानक बेहोश हो गई। मुझे भी फिक्र हो रही है उसकी। हाँ हाँ, तुम तो जा रही हो, मगर तुम्हारी कजिन का दिमाग अलीना साहिबा में लगा हुआ है। अलमास, देखो कुछ भी हो जाए हमारे साथ राब्ते में रहना। अभी तुम ये पैसे रख लो, किसी होटल में ठहर जाना। बाद में जब किराए के घर के लिए जाओगी तो बता देना, मेरे पास एजेंट है, वो तुम्हारी मदद कर देगा, और मुझसे जो हुआ मैं करूंगी। मेरी प्यारी कजिन, सबसे प्यारी, अल्लाह राजी हो तुमसे, तुम्हारा शुक्रिया। सुनो, कल तुमसे मिलूंगी, कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, जरूर। ठीक है, चले, ख्याल रखिएगा, चलती हूँ। चलो, खुदा हाफिज। या अल्लाह, ये कैसा दिन गुजर रहा है। क्या हो जाता, क्या बिगड़ जाता अगर तुम मुझे सब कुछ बता देती? क्या करूँ मैं? किस तरह दिन गिन गिन के गुजारने पड़ेंगे मुझे? कहाँ रहोगी, क्या खाओगी, क्या पियोगी, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मेरे पास रहने की जगह और हर चीज तैयार है अम्मी जान, फिक्र नहीं करें। कैसे फिक्र ना करूँ मैं? मुझसे तुम्हारे बगैर नहीं रहा जाएगा। ठीक है, सब्र करें अम्मी जान, सब्र करें। मैंने आपसे क्या कहा है कि जब मैं वापस आऊंगी तो फार्म हाउस में सब कुछ बदल जाएगा, देखिएगा। तुम्हारी एक भी बात मुझे समझ में नहीं आती, कसम से। पता नहीं मैं खुद को कैसे संभालूंगी। जब भी उसकी शक्ल देखती हूँ मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। चले अम्मी जान, अंदर जाएं। जाना ही पड़ेगा वरना मर दूंगी से। चलें, ठीक है, फिक्र नहीं करें ना, ख्याल रखें। खुदा हाफिज। नाज़ान साहिबा। चलो नाज़ान, वरना ये तुमसे फजूल बकवास करेगी। जाहिद, प्लीज तुम अंदर जाओ। इतना सब कुछ हुआ है तो मुझे भी कुछ कहने दो। एक दो बातें मुझे भी तो करने का हक है। रहने दो, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे बात करो। अफसोस हुआ जाहिद, तुम्हारा जिंदगी भर का रिश्ता जुड़ गया है मेरे साथ। ये औरत अब भी। जाहिद, ऐसा मत करो, ठीक है? ये जानबूझ के तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रही है। तुम प्लीज अंदर जाओ, जो कहना है मैं खुद कहूंगी इससे। कुछ गलत ना हो जाए इसलिए जा रहा हूं। सुना तुमने अलमास, अगर तुम हद से बढ़ी ना तो मैं भी इंसानियत भूल जाऊंगा, समझ गई? जो कहना है तुम मुझसे कहो, उसके बाद हमारे घर से निकल जाना बेशरम लड़की। फिलवक्त तो जा रही हूँ मैं, सोचा कि कुछ वक्त के लिए यहाँ से चली जाती हूँ, आपको थोड़ा सा तो सुकून मिल जाएगा, मगर मैं देख रही हूँ कि जरा भी सुकून नहीं मिल पा रहा आपको नाज़ान साहब। जाओ, जिसके साथ थी जाकर उसी के पास रहो। हमसे कोई उम्मीद मत रखो। जो कुछ भी तुमने किया है मैं उससे वाकिफ तो नहीं हूँ, मगर देखो देखो, बच्चा मेरे पेट में है। जल्दी हो या देर से अब 9 महीने के अंदर सब कुछ जाहिर हो जाएगा। मेरा बच्चा तुम्हें बेनकाब करेगा, तुम्हें यहाँ से बाहर निकालकर मेरी जगह बनाएगा, मुझे अलमास को जान बनाएगा। अपना बहुत ख्याल रखना।
मैं क्या करूं? पूरा 1 घंटा गुजर चुका है। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाएं। अली, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अलीना कैसी है? क्या हुआ है उसको? जैसे ही मेरा मैसेज सुनो मुझे प्लीज कॉल करना। मैं इंतजार कर रही हूँ। ऐसा क्या हुआ समझ नहीं आ रहा। मुझे बताओ, अगर वो दोबारा कोमा में चली गई तो क्या होगा? अली, आंटी रिलैक्स हो जाए, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर अब तक क्यों नहीं आया? कितनी देर हो चुकी है? देखो जाके कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आंटी ये बताएं कि कैसे, क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों हुआ अचानक? घर में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। बेटा कुछ नहीं हुआ था, कोई बात नहीं हुई थी। यानी वो तो दूसरा हनीमून कह रही थी। अब ऐसा क्या हुआ अचानक? क्या बात हो गई? मैं कुछ नहीं जानती। मतलब उसने मुझे देखते ही मेरा कॉलर पकड़ लिया। मैं समझ नहीं पाया। मुझे तो नहीं याद कि मेरी उससे कोई ऐसी बात हुई हो आंटी। ये तो तुम्हें पूछना होगा। कहीं तुम्हारी बीवी ने फिर से मेरी बेटी से तो कुछ नहीं कह दिया? हाँ, कोई इल्जाम तो नहीं लगा दिया? मेरी बीवी का इससे क्या ताल्लुक है? डॉक्टर साहब, क्या उसे होश आया? परेशान ना हो, वो डिप्रेस थी इसलिए ये हुआ है। कोमा का कोई खतरा नहीं है। शुक्र है खुदा का। आप उन्हें कुछ देर में ले जा सकते हैं। ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई घर में, तो डिप्रेशन किस बात का? ये एक नफ्सियाती वजह हो सकती है। क्या मैं उसके पास जा सकती हूँ? वो अभी तक होश में नहीं आई, आप जाइए। शुक्रिया डॉक्टर। दरअसल हम दोनों आपके पास आना चाहते थे लेकिन वक्त नहीं मिल सका। बोलो ना कितना चाहिए तुम्हें मुझसे? कहो ना। मेरी जान, क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम्हें बताओ। हाँ, क्या तुम फिर से कोई ख्वाब देख रही हो? अली साहब, अलीना साहिबा की हालत देखकर आपकी परेशानी समझ आती है, लेकिन उनकी जिस्मानी और दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। हमारी रिपोर्ट्स के हिसाब से वो बिल्कुल नॉर्मल है। 1 मिनट में, क्या मैं बिल्कुल सही सुन रहा हूँ? मतलब अलीना बिल्कुल सही हो गई है? यानी कि अब उसे इलाज की कोई जरूरत नहीं है? यानी कि याददाश्त भी आ चुकी है उसकी? बिल्कुल। जी हाँ अली साहब, अलीना साहिबा की याददाश्त में कोई भी मसला नहीं है, मैं यही बता रहा हूँ आपको। यानी कि वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई है? वो तो कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। ऐसा नहीं है, उनकी याददाश्त वापस आ चुकी है, अब वो पहले जैसी ही है। तो इसीलिए हो सकता है कि उनको अब किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत हो। लेकिन मुझे तो कुछ नहीं बताया उसने। बताना तो चाहिए था उससे। देखिए अली साहब, ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि उनके बिल्कुल ठीक होने पर भी हम लोग याददाश्त वापस ना आने की तवक्को रखें। अलीना साहिबा को आराम करने दें, हम इस केस में साइकेट्रिस्ट की भी मदद लेते हैं। इसका मतलब यह है कि अलीना को अब किसी भी किस्म का कोई खतरा नहीं है ना डॉक्टर साहब? यानी कि अब उसके दोबारा कोमा में जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता? सच में? जी हाँ अली साहब, मैं आपको पूरे यकीन से कह सकता हूँ। शुक्रिया आपका। आपका मतलूबा नंबर बंद है। बराए मेहरबानी बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाएं। करीम साहब, मैं फरहाद बात कर रहा हूँ। मैंने हीरा साहिबा से भी बात की थी लेकिन कुछ मालूम नहीं हुआ। हम आपके जवाब का वेट कर रहे हैं। ये मैसेज सुनकर फौरन कांटेक्ट कीजिएगा। पता नहीं आदमी कहाँ है। नूर की तस्वीरें तैयार है सर, क्या कोरियर कर दूं इन्हें? उनका कुछ पता नहीं चल रहा। तुम एक काम करो,
ये तस्वीरें उनके घर भिजवा दो। ठीक है। अलमास साहिबा, मैं कॉल करने ही वाला था। मैं जानती हूँ अलीना के कहने पर मुझे जॉब पर वापस रख रहे हो। तुम तो बहुत होशियार हो। हाँ, बहुत होशियार और बहुत ज्यादा प्रेग्नेंट हूँ यार। क्या कहा? हाँ, ऐसे ही है कि मैं उस बेवकूफ इंसान जाहिद से प्रेग्नेंट हूँ। समझ आई? क्या वाकई में? हाय, अगर जहमत ना हो तो मेरा सूटकेस किसी बेहतर जगह रख दो, मैं नहीं उठा सकती। अलमास, तुम क्या कह रही हो? अच्छा ठीक है, मैं खुद ही कर लूंगी। और मुझे रहना कहाँ है बताएं? अलमास, जरा तमीज से बात करो, समझी? तुम्हें काम पर वापस रख रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे रहने सहने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। हाँ, अगर तुम कुछ दिन के लिए यहाँ रहना चाहती हो तो मैं रहने की इजाजत दे सकता हूँ। हाँ, ये बात तो ठीक है, मगर उस औरत को फोन करने का कोई फायदा नहीं होगा। तुम क्या कह रही हो अलमास? कह रही हूँ फरहाद साहब, आप मुझे एक घर दिलाएंगे और पैसे अदा करने होंगे अलीना को। मगर फिक्र नहीं करें, 7 दिन मदद नहीं लूंगी। मेरी बात हो गई है उससे। अलीना मुझे जल्द से जल्द वहाँ वापस लाने का रास्ता ढूंढ ही लेगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? ये जो जाहिद के साथ किया वो कम था जो मुझे तंग करने आ गई? हाँ, मैं तुम्हें घर दूंगा और पैसे अलीना देगी। तुम क्या चाह रही हो अलमास? अरे आप तो यूं बिहेव कर रहे हैं जैसे आपकी टीम पर कब्जा कर लिया फरहाद सर। आपकी टीम का हिस्सा मैं भी हूँ। अलीना ने मुझे उसकी बर्बाद शादी बचाने वाली टीम में शामिल कर लिया। हत्ता कि आयतुल साहिबा और आपको भी मैंने पीछे छोड़ दिया है। अब मैं अलीना की सबसे काबिल एतमाद मुलाजमा हूँ। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है